सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के चलते हम लोगों का ऑफलाइन क्लास रुका हुआ है। इसीलिए फिर से एक बार हम लोग प्रोग्रेस ऑनलाइन क्लास के थ्रू करेंगे और आज से हम इसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि तुम सबको पता है कि ऑफलाइन क्लास में टारगेट में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे, उसी के एक दो क्लास हुए थे। तो जब फिर से हम लोग का ऑफलाइन क्लास होगा तो केमिकल बॉन्डिंग पर फिर से एक बार बात करेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में हम लोग किसी एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम लोग का जो नया टॉपिक होगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग ऑनलाइन क्लास में कवर करेंगे। तो हम लोग इस क्लास को एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन generally given as change in concentration per unit time. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट बी में, तो रेट इज गिवन एज D change in concentration by del del T, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन B by del T। ये देखिए, A है रिएक्टेंट, B है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट, ये डेल मीन्स चेंज, अगर ये रिएक्टेंट लेकर के रेट को लिखेंगे तो निगेटिव साइन होगा, और प्रोडक्ट बी को लेकर के लिखेंगे तो साइन पॉजिटिव यूज़ किया जाता है। वो इसलिए कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन ए का घटेगा, इसलिए रेट घटेगा, और बी के लिए ये बढ़ता है। तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है जबकि बी का बढ़ रहा है। इसे हम एवरेज रेट कहते हैं। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड
एवरेज रेट, एवरेज रेट। अगर हम इस एवरेज रेट में जो टाइम है उसका लिमिट कर दें टेंस टू 0, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इंस्टेंटेनियस रेट, जो डेल नहीं डी लिखाता है। It is called instantaneous rate. जिसमें डी यूज किया गया है और एवरेज रेट में डेल। डेल रिप्रेजेंट ए बिग चेंज और डी रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। नॉर्मली रिएक्शन के रेट को इंस्टेंटेनियस रेट में दिखाया जाता है। Let us take a reaction as, एक रिएक्शन लीजिए इस तरह से, ए बी से रिएक्शन करके बनाता है सी और डी। कैपिटल ए बी है रिएक्टेंट, कैपिटल सी डी है प्रोडक्ट और स्मॉल ए बी सी डी है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंबल आपको याद रखना है, माइनस डी ए बाई डी टी। इट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस of A minus dB by dt. It is called rate of disappearance of B plus dC by dt. Rate of formation of C and this is called rate of formation of D। ये सिंबल ध्यान से याद रखना है। माइनस डी ए बाई डी टी को हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कोई नहीं है, इसे रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो लिखे हैं इसमें अगर इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जैसे इसको हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लेकिन इसका कोफिशिएंट स्मॉल ए से डिवाइड करेंगे तो देन इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से माइनस डी बी बटे डी टी को हम लोगों ने लिखा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अगर बी का कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसको सी के कोफिशिएंट से जब डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम रेट ऑफ रिएक्शन। ये अब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन can be given as a dc by dt, b dp by dt, c dn by dt, D any of these। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो याद रखना, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये हो गया चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, ये हो गया चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में तो दिखाते ही हैं, गैस के लिए चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम में भी दिखा सकते हैं, और अगर चाहें तो चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम में। इसलिए यह और बात है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में लेते हैं, लेकिन हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर है एनी ऑफ दिस। याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ रेट, इस चेंज इन कंसंट्रेशन वाला में होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इस केस में प्रेशर लेके रेट लिखेंगे तो प्रेशर का यूनिट जो भी लेंगे एटमॉस्फेयर या जो भी पर सेकेंड, और इसमें मोल पर सेकेंड। जो लोग कंसंट्रेशन को लेकर के रेट को डिफाइन करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ये लेंगे। जो प्रेशर को लेकर रेट ऑफ रिएक्शन दर्शाएंगे, वो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर या बार या मिलीमीटर जो भी है, इस तरह से लिखेंगे, और जो इसको लेकर लिखेंगे इस तरह से। ये और बात है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है कंसंट्रेशन वाला, उसी रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों भी लिया जा सकता है। For the reaction A प्लस 3B बराबर 2C, रेट ऑफ रिएक्शन is given as a dA by dt, b minus dB by dt, c 1/2 dC by dt, और d 1/3 dB by dt।
इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए dA/dt, ए है रिएक्टेंट, ये रेट ऑफ रिएक्शन का सही फार्मूला होता अगर यहाँ माइनस साइन दिया गया होता। चूँकि रिएक्टेंट के केस में माइनस दिया जाएगा, जो नहीं दिया इसलिए ये सही नहीं है। अब B भी रिएक्टेंट है, इसमें माइनस साइन तो दिया है, लेकिन इसे रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए हमने बताया कोफिशिएंट से भाग देना था 1/3 से, जो नहीं दिया, इसलिए ये भी सही नहीं है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट से भाग भी दिया dC/dt, और चूंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में प्लस साइन होना चाहिए, इसलिए सब सही फार्मूला यह है। और यहाँ पर B में कोफिशिएंट से भाग दिया लेकिन माइनस साइन नहीं दिया, रिएक्टेंट में माइनस देना है, इसलिए ये सही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है C। For the reaction N2 gas plus 3H2 gas to NH3 gas, if the rate of formation of ammonia is 3 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, the rate of disappearance of H2 will be a 1.5 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, B 0.75 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, C 4.5 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, D 2.25 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second। अगर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का ये है, तो बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या हमने कहा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीन में से क्या तीन, रेट ऑफ फॉर्मेशन 1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2 और रेट ऑफ रिएक्शन 3, इस तीन में से कोई एक दे करके अगर बाकी दोनों में से कोई निकालने कहे तो उसके बनाने का तरीका ये होगा कि जो दिया है और जो निकालना है दोनों का फॉर्मूला लिखिए। जैसे हमको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, अमोनिया का, तो अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मूला तो DNH3 बटे dt, और निकालने कहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2 का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, DH2 बटे dt, यहाँ माइनस साइन होगा
रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, प्रोडक्ट के लिए प्लस। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है अमोनिया का, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस है H2 का। एक दिया है, एक निकालने का। दोनों को लिखने के बाद दोनों को रेट ऑफ रिएक्शन में बदल दीजिए। कैसे बदलेगा? तो हमने बताया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपेरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो ये अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन में अमोनिया के कोफिशिएंट से जब डिवाइड कर देंगे तो अब ये फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का बन गया। उसी तरह H2 वाला में H2 का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है इसलिए ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। या माइनस DH2 बटे dt बराबर 3 उधर चला जाएगा तो 3/2 DNH3 बटे dt। ये 3 को वहाँ लेके चले गए, बराबर 3/2। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का जो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ तो ये निकल जाएगा 4.5 × 10⁻³ मतलब ये है रेट ऑफ डिसअपेरेंस H2 का जो पूछा है, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस का वैल्यू क्या होगा? 4.5 × 10⁻³ सो C इज द करेक्ट आंसर। The temperature coefficient of a reaction is 2 if the rate of this reaction is R at 30 degrees centigrade, its rate at 80 degrees centigrade will be A 32R, B 16R, C 4R, D 2R। कोई एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कह रहा है 2 है, तो अगर उस रिएक्शन का रेट R हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बताइए उसी रिएक्शन का रेट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का इसका
फार्मूला होता है के टी प्लस 10 बाई के टी। यह है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला। यहाँ पर के है रेट कांस्टेंट, टी बने टी डिग्री पर, और यह है टी प्लस 10 डिग्री पर रेट कांस्टेंट। मान लीजिए ये 25 डिग्री है टी का मान, तो ऊपर होगा 35 डिग्री। ये अगर 100 डिग्री है तो 110 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा उसी को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 का मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 का मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रेट ट्रिपल हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए कि रेट चेंज बराबर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पर पावर y। यहाँ पर y क्या है? टेम्परेचर चेंज बाय 10। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज 50 है, बाय 10 बराबर 5। ये देखो पहले 30 डिग्री था, बाद में 80 डिग्री, तो टेम्परेचर चेंज 50 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है 2 पर पावर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो बराबर 32। मतलब रेट कितना से चेंज होगा 32 से। तो पहले रेट r था, तो अब रेट चेंज होके 32r हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखिए, इस पर भी बहुत क्वेश्चन मिलेगा कि रेट जो चेंज करेगा कितना गुना, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पर पावर y। y का मान क्या होगा, तो टेम्परेचर जितना चेंज होगा उतना बटे 10, वही होगा y का वैल्यू। The unit of rate constant of a second order reaction is A per second, B mole per liter per second, B C mole square per liter square per second, और D लीटर पर मोल पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट इनमें से कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से जुड़े सवाल बनाने के लिए फार्मूला याद रखना, मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। यहाँ पर n क्या है?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर के लिए क्वेश्चन बनाना है तो n का वैल्यू 0 लेकर बनाना होगा। फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू 1 लेकर के, सेकंड ऑर्डर में 2 लेकर के। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का है, तो n का वैल्यू अगर 2 रख दें तो हमारा यूनिट, n का वैल्यू 2 रख दें तो यूनिट क्या बन जाता है, देखो, मोल पर पावर -1 लीटर पर पावर 1 पर सेकेंड, मतलब लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is same as that of rate of reaction. एक रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट कह रहा है वही है जो यूनिट के रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। तो उसका क्वेश्चन है देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए 0 B 1/2 C 1 D 2। एक रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट कह रहा वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए अभी हमने बताया रेट कांस्टेंट का जो यूनिट निकालना है ये, इस फार्मूला में अगर हम n का वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर यूनिट आ जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का है। तो अगर ये रेट कांस्टेंट के यूनिट में n का वैल्यू 0 रखें तो रेट कांस्टेंट का यूनिट वही निकला जो रेट ऑफ रिएक्शन का है। इसका मतलब ये n का मान 0 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। या दूसरे शब्दों में कहिए कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट दोनों ही सेम आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो क्लास हो रहा है हम लोगों का, हम लोग टारगेट में फिजिकल में खास करके डायरेक्ट थ्योरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करके क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी की बात करेंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको बनाने के लिए जो थ्योरी चाहिए उसको, और जहाँ तक तुम लोगों का क्वेश्चन है ये अपने क्वेश्चन जो क्लास ऑनलाइन में कवर कर रहे हैं तो इनके क्वेश्चन तुम अपना कलेक्ट करके उसको रखिए। जब भी हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन क्लास में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।